हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट में बात की थी अबाउट किसके बारे में, आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और हमने सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट किया था दैट इज़ आपका NaCl क्रिस्टल, उसके बारे में हमने बात की थी। और हमने देखा था कि जो एनायंस होते हैं वो तो आपके क्या बनाते हैं, Cl- पैकिंग बनाती है। ठीक है, FCC पैकिंग। और जो आपका कैटायन होता है दैट इज़ Na+, वो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जाता है। क्लियर है, ये बात हमने बात कर ली थी। इसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात की थी। कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का? 6 होता है, बिल्कुल सही। और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6, वो भी सही है। मतलब एक Na+ को 6 Cl- सराउंड करके रखते हैं और एक Cl- को 6 Na+ आपस में क्या करते हैं, सराउंड करके रखते हैं। क्लियर है। अब क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 1:1 होता है, 6:6 होता है, या सिंपल वर्ड में कहें तो 1:1 होता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला NaCl नहीं होता है। अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो वो हम निकालते हैं किससे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ Na+ जो होते हैं आपके पास यूनिट सेल में वो कितने होते हैं, 4। और नंबर ऑफ Cl- जो होते हैं आपके पास यूनिट सेल में वो कितने होते हैं, 4। तो एटम्स का रेशियो आपके 4:4 है, दैट इज 1:1। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, और इसके एक यूनिट सेल में आपके पास 4 क्या होती है, फॉर्मूला यूनिट्स होती है। क्लियर है, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। एज लेंथ भी हमने देखी थी कि केटायन और एनायन के बीच में, या उसे अगर हम डिस्टेंस बोले तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, वो कितनी होती है आपके पास, A/2 होती है। ठीक है, और बाद में मैंने बताया था आपको पैकिंग के बारे में। ठीक है, पैकिंग होती है लगभग 65% के आसपास। आप चाहो तो आपको फॉर्मूले से निकालना आना चाहिए। ठीक है, याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। आप एग्जाम में भी इसे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और एक और NaCl टाइप की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, दैट इज CsCl स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं CsCl स्ट्रक्चर के बारे में। CsCl सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो देखिए अगर हम बात करें CsCl स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप जो होता है दैट इज लिथियम, Li+, Na+, K+, Rb+ और Cs+। ठीक है, अभी हमने पढ़ी थी NaCl की स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें Na+ जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, CsCl अगर हम बात करें Na+ और CsCl में जो साइज है वो किसका बड़ा होगा, Cs+ का, क्योंकि ऊपर डाउन द ग्रुप जाने पर ग्रुप में साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो Cs+ का साइज बड़ा होगा किससे, Na+ से। और Na+ जो है आपका वो ऑक्यूपाई करता है आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो अगर हम वॉइड के बारे में बात करें तो ट्राइंगुलर वॉइड का साइज सबसे छोटा होता है। उसके बाद आता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद आता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और सबसे बड़ा क्या होता है आपका, क्यूबिकल वॉइड। ये होता है आपके पास वॉइड के साइज का ऑर्डर, अगर हम देखें तो। क्लियर है। चलिए तो देखिए Na+ अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है और Cs+ का साइज उससे बड़ा है, तो वो डेफिनेटली कौन सी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, बिल्कुल सही, कौन सी वॉइड को, क्यूबिकल वॉइड को। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो आपके पास जो Cl- आयन होता है वो तो यहाँ पे क्या बनाता है वो हम देखते हैं। CS+ ऑक्यूपाई करता है आपके क्यूबिकल वॉइड को। क्यूबिकल वॉइड मीन्स सेंटर ऑफ द क्यूब, present at center of the cube, present at the center of the cube। ठीक है, और वहीं अगर हम Cl- की बात करें तो ये बनाता है आपके पास सिंपल क्यूबिक या सिंपल लेटिस जो होता है आपका,
सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है, जो केवल और केवल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके कॉर्नर्स पर, ओनली एट कॉर्नर्स, ठीक है। अगर हम CSCl का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पास। यहाँ आपके पास Cl माइनस आयन, जो एनायंस है वो कहाँ होंगे आपके, केवल और केवल कॉर्नर्स पर। सब क्या है ये, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, इसी तरीके से होंगे। यहाँ पर भी आप देखोगे नीचे कॉर्नर पर Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस और Cl माइनस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ जो आपके पास Cs प्लस प्रेजेंट रहेगा वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, क्यूबिकल वॉइड में, जो आपके कहाँ रहेगी, एकदम सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रहेगा आपका कौन सा आयन, Cs प्लस आयन, बाकी सब जगह आपका क्या रहेगा, Cs प्लस, बाकी सब जगह आपका Cl माइनस आयन प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है, चलिए एक चीज़ तो ये। नेक्स्ट चीज, इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, सबसे पहले अगर हम बात करें Cs प्लस के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs प्लस, तो देखिए ये Cs प्लस, ये जितने भी आपके कॉर्नर्स वाले एटम्स हैं सबको क्या है, टच किए हुए रहेगा। क्लियर है, मतलब ये एक Cs प्लस जो आपके सेंटर में, ये 8 कॉर्नर वालों को टच करेगा, मतलब Cs प्लस के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपके पास, 8, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, तो देखिए Cl माइनस आयन के लिए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, किसी भी एक कॉर्नर वाले को ले लीजिए, एक कॉर्नर वाला कितने में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 1/8, ठीक है, मतलब ये आपके 8 क्यूब से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और हर एक क्यूब में आपके पास एक सेंटर पर क्या होगा, Cs प्लस प्रेजेंट होगा, मतलब ये भी आपके 8 Cs प्लस से क्या होगा, घिरा होगा या उनको टच करेगा, तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे आपका जो रेशियो आता है दैट इज 8:8, ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर है, जबकि NaCl में हम क्या बोलते थे आपको, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर, यहाँ क्या होगा आपका 8:8 टाइप स्ट्रक्चर होगा। पहली बात तो ये, ठीक है। सेकंड चीज, यहाँ अगर हम बात करें आपके किसके लिए, नंबर ऑफ एटम्स, Z की वैल्यू, Z इफेक्टिव क्या होगा, नंबर ऑफ Cs प्लस इन यूनिट सेल, तो Cs प्लस कितने होंगे एक यूनिट सेल में, एक ही है, तो 1 × 1 दैट इज 1। वहीं हम बात करें नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन यूनिट सेल, कितने होंगे, वो भी कॉर्नर्स पर है, 8 कॉर्नर है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 8 × 1/8 दैट इज 1। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला निकालें तो क्या आएगा आपके पास, CsCl, ठीक है, ये रहेगा क्या आपका फॉर्मूला। और यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट आपकी कितनी है, 1 है, क्योंकि एक ही Cs प्लस है आपके पास यूनिट सेल में, और एक ही क्या है आपके पास, Cl माइनस है। जबकि Na प्लस में क्या होता था, फॉर्म आपका जो एक यूनिट सेल में क्या होते थे, 4 तो Na प्लस होते थे, 4 ही क्या होते थे, Cl माइनस होते थे, उसके लिए एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट होती थी। जबकि यहाँ पर सिंगल है, इसलिए यहाँ पर एक यूनिट में आपके पास एक ही क्या होगी, फॉर्मूला यूनिट होगी। इन 1 यूनिट सेल, in 1 unit cell there will be one formula unit present। क्लियर है, चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, Z की वैल्यू हमने निकाल ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, Cs प्लस और Cl माइनस के बीच की डिस्टेंस के बारे में। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। अगर हम बात करें थर्ड, दैट इज इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए ये Cgm प्लस ये इस बॉडी डायगोनल के सेंटर पर प्रेजेंट रहेगा और इस Cl माइनस को और इस Cl माइनस दोनों को क्या करेगा, आपस में टच करके रखेगा। मतलब मैं कुछ इस तरीके से इसको बना सकता हूँ। ये अगर बॉडी डायगोनल है तो ये आपका क्या हो गया, Cl माइनस, बीच में आपके आ गया Cs प्लस और फिर से आपके पास क्या आ गया, Cl माइनस। क्लियर है। तो देखिए अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी आपके पास, ये तो है Cl माइनस, ये भी है आपका Cl माइनस, तो रेडियस ऑफ Cl माइनस ये भी होगी आपके पास, यहाँ से डिस्टेंस रेडियस ऑफ Cl माइनस, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। क्लियर है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगी बीच में आपके पास कौन सा है, Cs प्लस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Cs प्लस, ये आपका Cs प्लस है, ठीक है। और बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है आपके पास, √3a। कितनी होती है, √3a। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Cs प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस एंड इट विल बी इक्वल टू √3a, ठीक है। और तो इंटर आयनिक डिस्टेंस आपकी Cl माइनस और Cs प्लस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज RCS प्लस और RCl माइनस, वो कितनी हो जाएगी आपके पास, √3a/2, ठीक है। जो NaCl के केस में आ रही थी आपकी Na/2, वो अब यहाँ पे कितनी आएगी, √3a/2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें पैकिंग के बारे में, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैकिंग के बारे में, पैकिंग परसेंट, ठीक है। तो देखिए पैकिंग के लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला, नंबर वॉल्यूम ऑफ कितने एटम्स हैं उसका वॉल्यूम, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं नंबर ऑफ कैटायन दैट इज ZC इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ कैटायन का क्यूब प्लस Z एनायन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनायन इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ एनायन का क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। और ए क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Cs प्लस या फिर कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन बाई √3 इसका होल क्यूब इंटू 100। जेड की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन, जो हमने लास्ट तरीके से किया था। आप चाहो तो उसी तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्यूबिकल वर्ड है, इसके लिए आपको वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 0.732 RC/RA की वैल्यू। क्लियर है। चलिए तो आपको आना चाहिए, बस इसको सोल्व करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो पैकिंग को आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके किसके बारे में, हम कंपैरिजन करते हैं NaCl और CaCl के स्ट्रक्चर के बारे में, कि दोनों में क्या क्या थोड़ा सा डिफरेंस है उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं, डिफरेंस क्या है, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं। चलिए तो देखिए अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है ताकि आपको दोनों का क्या मिल जाए, थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। तो एक तरफ तो है आपके पास NaCl स्ट्रक्चर और एक तरफ है आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर, दैट इज CaCl स्ट्रक्चर। क्लियर है। अगर हम बात करें NaCl स्ट्रक्चर के बारे में, फर्स्ट इसमें जो आपका एनायन होता है
वो FCC स्ट्रक्चर बनाता है या FCC लेटिस फॉर्म करता है, ठीक है। और जो आपका कैटायन होता है दैट इज Na+, वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें CaCl के लिए, जो आपका एनायन होता है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, सिंपल क्यूबिक लेटिस फॉर्म करता है। और जो आपका कैटायन होता है वो आपका क्यूबिकल वॉइड, मतलब एट द सेंटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है आपका Na+ के लिए वो कितना होता है 6, और Cl- के लिए भी होता है 6। दोनों में रेशियो 6:6 है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं आपका 6:6 टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें CaCl के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो यहाँ पे CS+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, और Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं 8:8 टाइप स्ट्रक्चर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज Z इन यूनिट सेल, ठीक है। Na+ के लिए जो होती है Z की वैल्यू वो कितनी होती है 4, और Cl- के लिए भी Z की वैल्यू कितनी होती है 4, इसलिए हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं Na4Cl4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl4, मतलब एक यूनिट सेल में NaCl के एक यूनिट सेल में उसके 4 फॉर्मूला यूनिट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इसके लिए Z की वैल्यू बात करें तो आपके पास CS+ और आपका Cl- दोनों के लिए जो Z की वैल्यू आती है क्या आती है 1:1 आती है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला है आपका CsCl। तो इसके एक यूनिट सेल में आपके एक ही फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होती है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ठीक है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस अगर हम बात करें Rc + Ra कैटायन + एनायन, इसकी वैल्यू होती है A/2, और यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, एंड दिस विल बी इक्वल टू √3a/2 होती है, ठीक है। तो एक कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस या सिमिलरिटीज आप देखिए जो आपको ध्यान रखनी है, कंपैरिजन है, दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में इनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये, ठीक है। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो CaCl स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे क्या है आपके पास NaCl स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपके पास CaCl स्ट्रक्चर है, तो आप 6:6 टाइप स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर सकते हो किस में 8:8 टाइप स्ट्रक्चर में बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। कैन बी कन्वर्टेड into 8:8 टाइप स्ट्रक्चर by applying pressure, ठीक है। ये पॉइंट है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर है कि हम 6:6 टाइप के स्ट्रक्चर को 8:8 टाइप के स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये क्या और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, 6:6 उससे थोड़ी कम कॉम्पैक्ट है, जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। केवल ये इन्हीं दोनों के लिए है, सभी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 8:8 को आप 6:6 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, अब मॉलिक्यूल इसमें ज़्यादा पास आ गए तो 8:8 आपको कम करना है 6:6, तो टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, ठीक है। कैन बी कन्वर्टेड into 6:6 type by increasing temperature,
ठीक है। अराउंड ये 760 केल्विन टेम्परेचर के आसपास होता है इसका टेम्परेचर। वहाँ पर ये 8:8 किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके 6:6 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। चलिए, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, इसे नोट कीजिए। फिर हम अपने दूसरे टाइप की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपकी, दैट इज जिंक ब्लेंड जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर सेकंड है आपका, दैट इज जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर्स। जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर्स इसमें फर्स्ट जो आती है, ये दो टाइप की हम लेते हैं। फर्स्ट आती है दैट इज जिंक ब्लेंड या फिर जेडएनएस, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड जेडएनएस स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक होती है आपकी वुडजाइट जो हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप में। ठीक है, फर्स्ट तो ये होगी, सेकंड होती है आपकी कौन सी, वुडजाइट। वुडजाइट स्ट्रक्चर तो हम इसको पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, जेडएनएस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जेडएनएस स्ट्रक्चर के में क्या होता है, आपके पास S2- आयन जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक आपके FCC स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 8 FCC स्ट्रक्चर, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, CCP पर भी आप इसे बोल सकते हो। वहीं अगर हम बात करें Zn2+, तो Zn2+ जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 8 अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर। ठीक है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर मतलब कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर आपके दो एटम होते हैं। ठीक है ना, या फिर एक हम बॉडी डायगोनल पर अगर हम बोलें तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, तो एक अल्टरनेट है, मतलब एक ही रहेगी एक के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, स्ट्रक्चर देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपका जेडएनएस का क्यूब है, FCC कॉर्नर पर तो आपके क्या रहेंगे, S2-, यहाँ पर 8 कॉर्नर पर हैं आपके S2- एनाइंस। ठीक है, इसके अलावा जो फेस के सेंटर है वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट रहेंगे आपके, क्या प्रेजेंट रहेंगे, S2- आयन। अब अगर हम बात करें, वहीं अगर हम बात करें Zn2+ आयन के लिए, तो Zn2+ आयन कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर। अब एक आपके क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल होंगे, और एक बॉडी डायगोनल पे आपके दो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल आपके 8 क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इस बॉडी डायगोनल की बात करूँ, ठीक है, तो एक तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा आपके पास, और एक आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात में। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर, मतलब हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल, मतलब एक पर रहेगा एक पर नहीं रहेगा। तो आपके पास एक बॉडी डायगोनल पर हमेशा एक ही क्या प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा, और वहीं पर आपका क्या रहेगा, Zn2+ आएगा। क्लियर है। चलिए, एक इस तरीके से ये मान लो आप, एक आप इसको मान सकते हो यहाँ से यहाँ तक का, थर्ड आप इसको मान लीजिए, और फोर्थ आपका ये हो जाएगा। तो आपके पास कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, 4। तो आपके पास Zn2+ आयन भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके लिए कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Zn2+ and coordination number 4
S2-, ठीक है। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करें Zn2+, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। Zn2+ के लिए कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनता ही कैसे है, 3/1 डाउन, 3/1 या फिर 1/3 इस टाइप से बनता है। तो उसके लिए हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। सल्फर S2- की अगर हम बात करें, मान लो सल्फर आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब एक कॉर्नर पर है, एक कॉर्नर का एटम 8 क्यूब से क्या रहता है, सराउंड रहता है, ठीक है। मतलब इस कॉर्नर से आपकी कितने बॉडी डायगोनल जाएगी, 8 बॉडी डायगोनल जाएगी, क्लियर है। मगर 8 में से अल्टरनेट पर है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब 4 पर ही क्या रहेगा, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहेगा, क्लियर है। तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखेंगे, वो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 ही आएगा, क्लियर है। एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर 8 क्यूब से घिरा हो रहता है, हर एक क्यूब पर एक बॉडी डायगोनल है आपके पास, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर आपका क्या है वो रहेगा Zn2+ आयन, ठीक है। तो 8 में से आधा, हाफ कितना हुआ, 4, तो 4 आपके पास क्या होंगे, S2- आयन होंगे, क्लियर है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, ठीक है। Z के बारे में, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड दैट इज Zn2+, चारों तो आपके क्यूब के अंदर रहेंगे। तो Zn2+ के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, चारों अंदर रहेंगे। और ये कॉर्नर वाले और आपके फेस वाले 1/8 × 8 1 और 1/2 × 6 दैट इज 3, 3 + 1 4। FCC इसके लिए भी आपका Z की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, क्लियर है। अब दोनों के लिए 4 4 है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Zns होल 4। तो हम कह सकते हैं देयर इज 4 फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट सेल में आपके पास 4 फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होगी Zns की, जैसा NaCl के केस में होता था, सेम उसी तरीके से, ठीक है। चलिए थर्ड हम बात करते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में। D इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी बिटवीन Zn2+ एंड आपका क्या है, S2- सल्फर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है ना। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, फिर अगर हम बात करें कॉर्नर टेट्राहेड्रल वॉइड, दोनों के बीच की डिस्टेंस, टोटल अगर हम डिस्टेंस देखें डायगोनल की कितनी होती है, √3a, हाफ होगी √3a/2, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस उससे भी हाफ होती है, दैट इज √3a/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन Zn2+ और आपके, या फिर डायरेक्ट लिखिए आप, रेडियस ऑफ Zn2+ और रेडियस ऑफ S2-, दिस विल बी इक्वल टू √3a/4, क्लियर है। चलिए तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें Zns के टाइप का एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, और वो स्ट्रक्चर होता है किसका, आपके डायमंड का। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपके किसकी तरह होता है, Zns की तरह, ठीक है। वहाँ पे केटायन और एनायन दोनों क्या होते हैं, कार्बन ही होते हैं, ठीक है। तो कार्बन ही FCC लैटिस पर प्रेजेंट होता है, और कार्बन ही कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप का ही क्या है, आपका स्ट्रक्चर होता है। इसी में आप लिख सकते हो आगे, डायमंड हैव द सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एज Zns हैव, ठीक है। तो कार्बन कार्बन
कार्बन ही क्या बनाएगा, आपके एनायन रहेगा और वो कहाँ प्रेजेंट होगा, FCC पर, और कार्बन ही आपके कहाँ प्रेजेंट होगा, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? मतलब यहाँ सब जगह आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट रहेगा। अगर हम दोबारा डायग्राम ड्रॉ करें, क्यूब बनाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, 8 कॉर्नर पर आपके क्या है, कार्बन, 6 फेस सेंटर पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन। ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले जेड की, या कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम देखें तो हम कैसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका। एक बार आप सोच के बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी किसका है, जेडएनएस टाइप के जैसे ही स्ट्रक्चर है इसका भी। तो देखिए सिंपल इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक कार्बन रहेगा, उसको चारों तरफ से 4 कार्बन क्या करते हैं, सराउंड करके रखते हैं। इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो आपके पास 4 तो क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड पर, और 4 आपके किसके होंगे, FCC के होंगे एटम्स। तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 8 नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, तो डायमंड की एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 8 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे। जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज √3a/4। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। क्लियर है? चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं वुडजाइट टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वुडजाइट स्ट्रक्चर के बारे में। देखो वुडजाइट स्ट्रक्चर जो होती है बिल्कुल सेम आपके इसी की तरह होती है, जेडएनएस की तरह, बस आपके जो डिफरेंस होता है वो हल्का सा डिफरेंस होता है कि पैकिंग जो होती है, पैकिंग क्या हो जाती है आपके HCP टाइप की पैकिंग हो जाती है। कौन से टाइप की पैकिंग हो जाती है, HCP टाइप की पैकिंग हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड हम बात करते हैं वुडजाइट स्ट्रक्चर में। यहाँ पर आपके पास जो H2- आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एनायंस, वो पहले जो जेडएनएस वाली में FCC स्ट्रक्चर बना रहे थे, वहीं अब यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, आपके HCP टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो आपका Zn2+ रहेगा वो तो सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, और वो क्या है आपका अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, या फिर 50%, आप ऐसे भी लिख सकते हो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है, 4 रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज होता है नंबर ऑफ एटम्स में, जेड की वैल्यू चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ H2- इन यूनिट सेल, पर यूनिट सेल जो होते हैं आपके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए आपको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपके पास नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जो होते हैं पर यूनिट सेल वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। 12 तो कॉर्नर्स पे रहते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 हो गए। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/6, तो 12 × 1/6 तो 2 तो वो हो गए। 2 फेस पर रहते हैं एटम्स आपके पास, और फेस का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो 1/2 × 2 दैट इज 1, तो 2 + 1 टोटल 3 तो वो हो गए, और 3 होते हैं दोनों आपके हेक्सागोनल के बीच में, 3 जो होते हैं सेंटर में वो 100% काउंट होते हैं, तो 3 + 3 6। ठीक है, ध्यान रखना है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो नंबर ऑफ H2- आयन होंगे आपके कितने होंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल में 6 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर ऑफ Zn2+ आयन्स, तो देखिए इन यूनिट सेल तो नंबर ऑफ एटम्स है 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी आपके पास, × 2 2 टाइम्स होती है, दैट इज 12, और अल्टरनेट है दैट इज 50% है,
तो 12 डिवाइड बाई हाफ कितना हो जाएगा फिर से 6 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास जो रेशियो रहता है क्या रहता है 6:6 टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये रेशियो रहता है। मतलब यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट आपका क्या बनेगा नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे आपके पास पर यूनिट सेल में 6 होते हैं, ठीक है। 6 फॉर्मूला यूनिट्स 6 फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल, किसके आपके वुडजाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। जनरली आपको अगर जेडएनएस सिंपल लिखा हुआ है तो जो पहले वाला जो स्ट्रक्चर बताया मैंने वही आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अगर उसको वुडजाइट के बारे में पूछना होगा तो वो वुडजाइट का नाम लेके आपको पूछेगा, ठीक है। सिंपल जेडएनएस पूछता है तो आपको जो पहले वाला जो मैंने लिखा है उसी को ध्यान रखना है, उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर उसी के लिए, जेड की वैल्यू डिस्टेंस सब उसी के लिए होगी, ठीक है। दोनों में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, केवल नंबर ऑफ एटम्स में चेंज है। वहाँ 4 था, यहाँ 6 हो गया। पैकिंग FCC थी वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गई आपकी HCP हो गई है, ठीक है। इतना सा आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की आपके पास किसके स्ट्रक्चर के बारे में, CSCl के स्ट्रक्चर के बारे में बात की हमने। जेडएनएस के दोनों डिफरेंट के जो टाइप हैं उनके बारे में बात की और हमने डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, ठीक है। तो टफ नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। ईजी है, सिस्टमेटिक तरीके से याद करने की इसको आप कोशिश करना। कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट रहते हैं ये, क्लियर है। चलिए अभी भी एक दो कुछ और आपके क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स बाकी हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।